उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लद्दाख की तर्क पर उत्तराखंड में भी हाईकोर्ट अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इसी ने उत्तराखंड के 6 राजनीतिक दलों को थमाया नोटिस। 21 जुलाई तक नोटिस का देना होगा जवाब। योग प्रशिक्षकों के 117 अस्थायी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। उत्पादन व रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन देने की बनेगी नीति, विभाग के तैयार कर रहा है प्रस्ताव। केदारनाथ हाईवे भूस्खलन से बंद, जिला प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा। 4 जिलों में भूस्खलन का खतरा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने डीएम को एडवाइजरी जारी की, अलर्ट रहने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। अल्मोड़ा स्थित सोवंत सिंह जीना विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला पिथौरागढ़ स्थित लक्ष्मण सिंह महल परिसर में कार्यरत अतिथि की सेवा विस्तार से जुड़ा है। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर डॉक्टर प्रिया जोशी और प्रकाश चंद भट्ट धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठी हिंदी विभाग की डॉक्टर प्रिया जोशी ने आरोप लगाया कि निर्देशक द्वारा झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें सेवा से बाहर किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ बिना प्रमाण कई शिकायतें गढ़ी गई हैं और उपस्थिति के बावजूद उन्हें अनुपस्थिति दर्शाई गई है। डॉक्टर प्रिया ने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगी। दूसरी ओर अतिथि विख्याता प्रकाश चंद्र भट्ट ने निर्देश पर मानसिक प्रताड़ना, धमकाने और मारपीट तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई जिम्मेदारियां निभाई गई, लेकिन द्वेष भावना के तहत उनका सेवा विस्तार रोका। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पिथौरागढ़ परिसर का है और वहां से सेवा विस्तार से संबंधित कोई अनुमोदन पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी कुलपति से वार्ता तय कर दी गई। फिलहाल धरना जारी है और विख्याता निष्पक्ष कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। दोनों जो अतिथि व्याख्याता हैं हमारे पिथौरागढ़ परिसर में कार्यरत थे और चूंकि एक सेवा विस्तार की प्रक्रिया हम लोग जिसको चलाते आ रहे हैं उसमें परिसर के निदेशक जो हैं वहाँ पर कार्यरत जो अतिथि व्याख्याता हैं उनका संस्तुति हमें भेजते हैं। उसके आधार पर माननीय कुलपति जी उसका अनुमोदन करके और सेवा विस्तार प्रदान करते हैं। क्योंकि इन दोनों का नाम इस बार निदेशक महोदय के द्वारा नहीं दिया गया था तो इनका सेवा विस्तार अभी नहीं हो पाया है। और दूसरी बात यह है कि ये बिना पूर्व सूचना के यहाँ पर बैठ गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनसे विगत 3 दिन से मैं वार्ता कर रहा हूँ और इनको हमने ये भी निवेदन किया है कि अभी माननीय कुलपति जी ने आपको समय दिया है मंगलवार के दिन, आप यहाँ आएँ, पहले वार्ता करें। वार्ता करने के पश्चात जो भी निर्णय है उसको उस पर आप अपनी जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बिना वार्ता के इस तरीके से बैठना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और मैंने उनसे पुनः इसके लिए आग्रह किया है कि वो उसको समाप्त करें और मंगलवार के दिन विजिटर से वार्ता करने के लिए आएँ। खबर हरिद्वार से है, जहां कावड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किया है। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए एहतियातन आबकारी विभाग कावड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दे से छुपाकर रखा जाएगा। जितनी भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें इस कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।
अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ो किसी के साथ भी कोई बदतमीजी न हो, किसी कोई अधूरता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नंदानगर ब्लॉक अंतर्गत लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मोक्ष नदी के उफान पर है। ग्राम सभा सेरा में नदी के पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अवतार सिंह गुसाई के घर में पानी घुस आया, जिससे किचन बाढ़ में बह गया। तो पावन गुसाई, शिवराज सिंह, पंकज के घरों को भी खतरा बना हुआ है, जबकि पंकज की अस्थायी गौशाला और खेत बहने की सूचना है। इसी तरह कुंवर सिंह गुसाई, राजेंद्र सिंह, महिपाल सिंह, कस्तूरा देवी, मंजू देवी, देवेंद्र सिंह आदि ग्रामीणों के भावना और खेत खलिहानों को भी खतरे की जद में है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रामनगर नैनीताल जिले के रामनगर से एक चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई। शहर में चूहों का आतंक इस कदर फैल चुका है कि कई मामलों और कई मकानों और दुकानों की नींव खोखली हो गई है। स्थानीय व्यापारी और रहवासी दहशत में है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि मुख्य बाजार जो रामनगर का व्यवसायिक दिल है, वहां भी दुकानों की दीवारों में दरारें और जमीन के नीचे गड्ढे बन चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूहे नालियों के रास्ते घरों और दुकानों में घुसकर सुरंगें बना रहे हैं, जिससे भवनों की नींव कमजोर हो रही हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। इस समस्या के कारण जन सुरक्षा और व्यापार दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। पे मेन मार्केट में ज्वाला लाइन क्या है, मेनली जो मार्केट है हमारे मार्केट में, एक तो देखिए यहाँ पे खाद्यान्न की, राशन की दुकानें काफी हैं। उस वजह से चूहों का हमारी लाइन में ज्यादा जमावड़ा रहता है। और चूहे क्या है, नाली के और वैसे खोद के अंदर मकान की जो नींव है, फाउंडेशन है, उसे भी मिट्टी खोद खोद के ले जाते हैं और उससे नीचे हमारी जो बिल्डिंग है उसके लिए भी खतरा बना रहता है। अभी इस तरह की कुछ इशू, हमारी प्रॉब्लम इस तरह की हमने भी फेस की है। तो उसे जब बाद में नीचे फाउंडेशन और वो सब चीजें खुदवाई गई तो ये पाया कि काफी चीजें उन्होंने डैमेज कर रखी थी। बहुत खतरा हो गया चूहों से। चूहे दुकानों में तो नुकसान करते ही करते हैं, ये नालियों के अंदर घुसे हुए हैं। अब इन नालियों के अंदर ये जो हमारे टैंक बने हुए हैं उनको कुतर कुतर के खोखला कर रहे हैं। खोखला करने से भविष्य में बिल्डिंग की नींव या बिल्डिंग की बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा खतरा हमारे को आ गया है। हम चाहेंगे कि नगर पालिका से कि इन नालियों को सही समय पर दुरुस्त कराए और एक बार रिपेयरिंग जरूर हो, क्योंकि ये नालियाँ लगभग 20-30 साल पुरानी बनी हुई है। रामनगर में 1952 में नालियों का निर्माण हुआ था। उसके बाद से आज तक नालियों की ना कोई मरम्मत की गई है, ना वो कोई निर्माण हुआ है। आज रामनगर में 1.5 किलो 2-2 किलो के चूहे दौड़ रहे हैं और उन्होंने नालियों की ये पोजीशन कर दी है कि दीवारें नीचे आ गई हैं। हमारे मोहल्ले बम्बा घेर में एक खंडर है, उसमें तो भयंकर रूप से दीवारों में दरार आ गई है। नगर पालिका को चाहिए कि एक तो चूहों को मरवाने का कोई अभियान चलाए और नालियों का बिल्कुल नए सिरे से निर्माण करे, जिसमें कि टाइलें भी लगे। किस तरीके से परेशानियां हैं चूहों की वजह? चूहों की वजह से तो सारे रामनगर ही वैसे ज्यादातर परेशान है। सबसे ज्यादा नुकसान कर रखा है चूहों ने खोदने का, और सबसे ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, नालियां सब खोद रहे हैं, मलबा बाहर निकाल दे रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। खाद्य के सामान है, सबसे ज्यादा परेशान रोज, मतलब कि समझ के लिए 2 से 3 हज़ार रुपए का डेली का नुकसान है हमारा। तो
खबर उत्तराखंड से है। परिवहन निगम द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में नई टेम्पो ट्रेवलर्स बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और महासूम देवता के पोस्टर खिड़की के नीचे लगते हैं, जिससे यात्रियों द्वारा वहां पर उल्टी, थूकना और हाथ धोने से धार्मिक स्थलों के साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। आज मसूरी बस स्टैंड के निकट स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया गया और इन पोस्टरों को हटाने की मांग की गई। राज्य सरकार से की गई मांग, इन पुस्तकों के स्थान पर पर्यटक स्थलों के पोस्टर के साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों के चित्र लगाए जाएं। स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह ने बताया कि ऐसे पोस्टर लगाने के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि हर रोज यहां आने वाले बसों में उल्टी, गुटखा, अन्य चीजों को उनके द्वारा साफ किया जाता है। स्थानीय निवासी इंदर सिंह ने कहा कि ऐसे पोस्टर लगाने से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं और शीघ्र ही इन पोस्टरों को बसों से हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। मोबाइल सिर्फ कंपनी और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो ना सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हज़ार्ड है। उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, ज़मीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैंप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां अनधिकृत रूप से लगे मोबाइल टावरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावरों को सील किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां अनधिकृत रूप से लगे मोबाइल टावरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावरों को सील किया गया है। डीएम सचिव बंसल के मुताबिक मोबाइल टावर केवल कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच का सौदा नहीं, बल्कि उसका आसपास असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अगर कोई टावर असुरक्षित भवन या बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन पर लगाया गया है तो वह पूरे मोहल्ले के लिए खतरा बन सकता है और राज्य और राजस्व को हानि भी पहुंचा सकता है। बिना अनुमति टावरों पर भी अब सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रशासन यह अनुचित कर रहा है कि हर टावर तकनीकी और कानूनी मानकों पर खरा उतरे। फिलहाल 30 टावरों को सील किया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और इंटेंडेड कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो ना सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हज़ार्ड है। उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, ज़मीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैंप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर।
धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ निर्माण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। कुछ संतों और हिंदू संगठनों ने मांग की कि कावड़ जैसी धार्मिक प्रतीकों की निर्मित में सूचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुस्लिम परिवार द्वारा निर्मित कावड़ों को लेकर सवाल उठाए गए। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने इस विषय पर खड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मांसाहारी गौहत्या में लिपित और कथित तौर पर थूक, मूत्र, जिहाद जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों आस्था से जुड़ी वस्तु कैसे बना सकते हैं। कावड़ निर्माण में धार्मिक मर्यादा और निर्मलता का पालन होना आवश्यक है। संत समाज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कावड़ निर्माण प्रक्रिया के मानकीकरण और सत्यापन प्रणाली लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि कावड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु 100 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा करते हैं और कावड़ उनके लिए श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे में उसके निर्माण से जुड़ी हर प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और शुद्ध होनी चाहिए। श्रावण पवित्र मास में करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यह पूर्ण पवित्रता का पर्व है, शिव भक्ति का पर्व है। हम हरिद्वार के सभी संत, मैं स्वयं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, हमारे मुजफ्फरनगर के क्रांतिकारी संत यशवीर जी, स्वामी यशवीर जी, स्वामी प्रबोधानंद जी, रूपेंद्र प्रकाश जी, अखाड़ा परिषद के हमारे रविंद्रपुरी जी और पंचपुरी हरिद्वार के प्रमुख संत मिलकर हरिद्वार में इस बार जो लोग कांवड़ निर्माण का काम करते हैं उनका सत्यापन करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के स्कैम बरामद की। एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत बहादुराबाद थाना पुलिस ने मोहम्मद मुरसलीन नामक तस्कर को पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से 1.42 किलो लाल रंग की स्कैम, 557 ग्राम मिलावटी स्कैम, एक डिजिटल तराजू, 1 पैकेट लाल रंग पाउडर और 1 बाइक बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का लिए एक स्मैक में लाल रंग मिलाया था। मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी मुरसलीन फिलहाल सलेमपुर रानीपुर विधानसभा में रह रहा था और पहले भी हरियाणा, सोनीपत और सहारनपुर में तस्करी कर चुका है। वह कावड़ मेले की भीड़ में स्मैक बेचने की फिराक में था। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा माफियों में हड़कंप मच गया। जांच में उसके संपर्क राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों से जुड़े पाए गए। पुलिस का दावा है कि गिरोह के अन्य सदस्य जल्द ही गिरफ्त में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। फोन कॉल पे हमारे साथ मनोज कश्यप जी जुड़े हुए हैं।
मनोज, कावड़ मेले से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 करोड़ की स्मैक बरामद और 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। क्या है कुछ है इस पर जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस मीडिया की जानकारी अभी तक मिल पाई है, कावड़ मेले के लिए जो है करीब यहाँ पे 1.5 किलो से अधिक जो स्नैक्स थी वो यहाँ पे लाई गई थी, जिसको पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ लिया। हालांकि इसकी जो कीमत है करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाता है, क्योंकि कावड़ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में जो भक्त होंगे हरिद्वार पहुंचे हुए यहाँ पे अक्सर ऐसा जाता है कि जो नशा तस्कर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे भाग और स्ट्राइक जैसी घटना लगातार सामने आती है। इसी को लेकर पुलिस ने एक कमेटी बनाई है, वो लगातार चेकिंग अभियान कर रही है। जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि जब चेकिंग अभियान किया जाता है उस समय करीब चौक से एक युवक को पकड़ा गया था। उसके पास से यहाँ पे करीब ये 1.5 किलो जो स्नैक्स थी वो बताई जा रही है। और एक बाइक को जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होते हैं वो उसके पास से बरामद हुआ है। जब इसकी कीमत देखी गई तो 3 करोड़ की कीमत, तो कहीं ना कहीं ये कड़ा प्रभाव पुलिस का यहाँ पे हुआ है नशा, क्योंकि लगातार यहाँ पे नशे की जो घटनाएं है वो निकल के सामने आते हैं। जो नशा कारोबारी है वो अपना जो यहाँ पे कारोबार है वो कावड़ मेले में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कड़ा प्रभाव जो होते हुए उसको दबोचा। यहाँ पे अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे भी क्या पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लगातार ऐसा अभियान चलाकर यहाँ पे जो नशा कारोबारी है उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा था कि आगामी जो 2025 होगा उसमें तमाम जो उत्तराखंड और उसको नशा मुक्त बनाए जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते पुलिस समय समय पर चेकिंग अभियान चलाती, चाहे वो स्नैक तस्कर हो या फिर शराब तस्कर हो या फिर अन्य कोई किसी तरह कोई नशा बेचने वाला, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कावड़ मेले में इस तरीके की घटना मिल के सामने आई तो उसको लेकर पुलिस और भी ज्यादा एक्टिव हो गई। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर लोगों की जो है जानकारी भी जुटा रही है, जो अपराधियों की जानकारी जुटाकर ये देखा जाएगा कि क्या कोई पुराना ऐसा अपराधी तो नहीं है जो मेले के अंदर एक्टिव हो और नशा यहाँ पे किसने काम कर रहा हो। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।